हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या क्या अंतर होता है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत होता है। आईपीसी का जो पूरा नाम होता है इंडियन पेनल कोड 1860 में ये पूर्ण रूप से लॉर्ड मैकाले के समय में ये लागू हुआ, इसलिए करके 1860 भी दिखाया जाता है। तो आईपीसी का मतलब क्या हो गया, इंडियन पेनल कोड 1860, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान भी कहते हैं। ठीक ना। देखिए आईपीसी क्या होता है कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध की परिभाषा को बताया गया है कि लूट क्या होता है, डकैती क्या होता है, अपहरण किसको कहा गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को सुनसान जगह पर घेर करके 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उसका पैसा वैसा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, इसको लूट कहेंगे या डकैती कहेंगे। ठीक नहीं, लूट या डकैती ये सब क्या हुआ, यानी कि अपराध की परिभाषा को देखने के लिए आईपीसी की चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक ना। आईपीसी में बताया गया है कि अपराध की परिभाषा क्या होता है और किस अपराध के लिए कितना सजा का प्रावधान किया गया है, इसकी जानकारी जो है ये आपको मिल जाता है, क्या कहते हैं, आईपीसी से। ठीक ना। और आईपीसी की कुछ धारा आपका चला आता है, जैसे धारा 307 जो है ये हत्या का साजिश है। मान लीजिए किसी पर गन चलाएं, गन उसको लगा लेकिन मरा नहीं बल्कि बच गया। ठीक ना। तो हत्या की साजिश करने के लिए उस पर लग जाएगा, क्या कहते हैं, धारा 307। और किसी को मान लीजिए किसी पर गोली चलाएं, टपक गया, उसका कहानी खत्म, चल गया, तो धारा 302 लगेगा, यानी कि हत्या में लग जाएगा 302। बलात्कार के मामला में धारा 376 लगता है। बलात्कार से भी और कुकृत्य कार्य जो किया जाता है उसमें लगाया जाता है धारा 377। अब धारा 395 जो है ये डकैती से संबंधित है। डकैती में लगेगा कौन, धारा 395। धारा 396 जो है ये आपका लग जाएगा, क्या कहते हैं, डकैती के दौरान हत्या होता है, ये आपका अपहरण हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। ठीक है। तो आईपीसी का मतलब समझ गए होंगे कि अपराध की परिभाषा और दंड देने का प्रावधान का चर्चा जो है वो आईपीसी में है। पुलिस जो गिरफ्तार करती है तो आईपीसी के धारा के तहत क्या होती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। ठीक ना। तो आईपीसी का यूज कौन करती है, तो आईपीसी का यूज करती है पुलिस, इसका यूज पुलिस करती है। अब देखिएगा यहाँ से, अब समझते हैं सीआरपीसी का जो पूरा नाम होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति किसी अपराध को कर दिया है तो अपराध करने के बदले उसको किस प्रकार से सजा दिलाया जाएगा, सजा दिलाने की क्या प्रोसेस होगा, सजा दिलाने का क्या प्रक्रिया होगा, उसका चर्चा क्या कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी में किया गया है। ठीक ना, सीआरपीसी में किया गया है। सीआरपीसी के तहत यह बताया जाता है कि अपराधी को क्या कहते हैं, सजा कब सुनाया जाएगा और क्या कहते हैं, कब उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, किस जेल में रखा जाएगा, जेल में कितना दिन तक रखा जाएगा, कब उसको तारीख पर जाना पड़ेगा, मतलब जो भी काम होता है ये सब जो होता है ये सब के लिए आपका क्या कहते हैं, सीआरपीसी का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सीआरपीसी का यूज जो होता है कोर्ट में होता है। सीआरपीसी का यूज कहाँ होता है, सीआरपीसी का यूज होता है कोर्ट में, और आईपीसी का यूज जो होता है पुलिस द्वारा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको FIR, ठीक ना, FIR, NCR, उसके बाद क्या कहते हैं, क्रॉस FIR और 0 FIR के बारे में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद।